यूरेथ्राइटिस के ऊपर चर्चा। आज की रिक्वेस्ट आई थी मिस्टर शैलेंद्र कुमार जी की तरफ से। शैलेंद्र जी ने रिक्वेस्ट भेजी कि क्रॉनिक यूरेथ्राइटिस के ऊपर चर्चा करें। दोस्तों, यूरेथ्राइटिस अगर हम एज अ टर्म समझे ना तो लगता है कि मे बी कोई होगी भला, कोई डिजीज होगा, लेकिन इसके सिम्टम्स आपको सरल भाषा में आपके सामने रखूंगा ना तो आपको लगेगा शायद कभी आपने इनको एक्सपीरियंस किया हो। अनदेखा चला जाता है ना कई बार ऐसा सिम्टम, और वो क्या पता यूरेथ्राइटिस ही हो। इसलिए ना नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। उसके कारण बात करेंगे, कॉजेज क्यों होता है यूरेथ्राइटिस, कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। सिम्टम्स तो हैं ही हैं, लेकिन होम्योपैथिक दवाओं की बात करूंगा। एक्यूट अगर कंडीशन है, न्यूली डायग्नोस्ड है, तो क्या दवाएं चलेंगी, क्रॉनिक में कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने रखूंगा दोस्तों इसका रिस्क फैक्टर्स। दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। रिस्क फैक्टर्स, क्यों ये दिक्कतें बढ़ रही हैं आजकल देखने में आती हैं। पुरुषों में और महिलाओं में एक समान सिम्टम्स आते हैं, लक्षण देखने में आते हैं। आइए ज़्यादा लेट ना करें, लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। यूरेथ्राइटिस के ऊपर चर्चा। और अगर आप पहली बार आए हैं, गुरु नानक केयर्स का चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब। आइए गुरु नानक केयर्स के परिवार का हिस्सा बने। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नॉलेज बढ़ाने से और बढ़ती है। लेट अस स्टार्ट विद यूरेथ्राइटिस डिस्कशन। यूरेथ्राइटिस बेसिकली टर्म में आइटिस लग गया। मैं अक्सर बात करता हूं, आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन, सूजन, हिंदी में जैसे कहते हैं सूजन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग एंड इरिटेशन। ये कुछ टर्म्स ना आइटिस के साथ जुड़ते हैं, इन्फ्लेमेशन के साथ जुड़ते हैं। काहे की इन्फ्लेमेशन है? यूरेथ्रा की इन्फ्लेमेशन है। अब यूरेथ्रा क्या चीज़ है? ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट का एक हिस्सा है जो ब्लैडर से यूरिन को बिल्कुल बाहर तक लेके आती है ना, उसको टू एग्जिट आउट द यूरिन, दैट पाइप कह लें, उसको यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है। महिलाओं में साइज छोटा रहता है, इमीडिएटली एग्जिट हो जाता है। पुरुषों में साइज थोड़ा लंबा रहता है यूरेथ्रा का। ये क्यों बता रहा हूं, इसका भी आपको आगे डिस्कशन में बताऊंगा। दोस्तों, बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है। मोस्ट ऑफन इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होती है। नॉट ऑलवेज, लेकिन बहुत कॉमन ये कारण रहता है। ठीक है। और पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, ये एक टिपिकल सिम्टम रहता है कि जब पेशाब करता है इंसान तो उसमें ना साथ में दर्द का सिम्टम, लक्षण आता है। महिलाओं में, पुरुषों में, दोनों में वेरी कॉमन सिम्टम। बाकी डिटेल में बात करते हैं। बेसिकली ये होता है यूरेथ्राइटिस। और ये यूरेथ्राइटिस की इन्फेक्शन ना महिलाओं में चांसेस ज़्यादा हैं, रिस्क ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू मेल्स। पुरुषों के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो महिलाओं में ज़्यादा चांस रहता है यूरेथ्राइटिस की इन्फ्लेमेशन, यूरेथ्रा की इन्फ्लेमेशन होने का। उसका कारण क्यों है? क्योंकि मैंने बताया यूरेथ्रा एक ट्यूब है जो कि ब्लैडर से एग्जिट करती है, यूरिन को बाहर निकालती है, और महिलाओं में ना वो बहुत छोटी रहती है। इट इज़ इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द एनस। और जब मल त्यागते हैं ना, ई कोलाई जैसे और बैक्टीरिया बहुत कॉमनली देखते हैं, स्टूल में अक्सर होते हैं। एंड वाइल क्लीनिंग ना, उसको साफ करते समय ना, बिकॉज ऑफ क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि एग्जिट बिल्कुल साथ साथ रहते हैं ना, ये मैंने पहले भी वीडियो में क्लियर समझाया था, उसका तरीका समझाया था, हाउ टू क्लीन दैट एरिया। उस वजह से ना वो बैक्टीरिया बहुत जल्दी और इजीली एंटर कर सकते हैं यूरेथ्रा में। महिलाओं में ऐसा ज़्यादा रहता है। पुरुषों में क्योंकि यूरेथ्रा का साइज लंबा है और वो एनल ओपनिंग से दूर है, इट इज़ नॉट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, तो ये चांसेस कम रहते हैं अगर ये नॉन गोनोरल कॉज में आता है। आइए अब बात करते हैं डिटेल में। आइए यूरेथ्राइटिस का ना कारण देखें, कॉज समझते हैं क्या आता है। मोस्ट कॉमनली मैंने बताया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज रहता है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। तो इसका प्रमुख कारण जो है ना वो है क्लैमाइडिया एंड गोनोकॉकस, ये जो गोनोरिया कॉज करते हैं डिजीज। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म समझें। थर्ड इज ट्रैकोमोनियास, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रहता है और जिस वजह से ये सिम्टम्स आते हैं और यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन देखने में आती है। राइट। फिर ई कोलाई मैंने बताया बहुत कॉमन स्टूल में देखा जाता है, जैसे ना आता है तो वो इट कैन ट्रांसफर, ये शिफ्ट हो जाता है इनसाइड द यूरेथ्रा और वहां से स्प्रेड हो जाता है, एक्सटेंड्स टू द इवन द इंटरनल यूरिनरी ट्रैक्ट, अंदर जाके वो और आगे फैल सकता है। एंड फाइनली हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, इस वजह से भी ये यूरेथ्राइटिस हो सकता है। अच्छा, ये जो मैंने बताया ना आपको, क्लैमाइडिया एंड गोनोकॉकस, ये दो बहुत कॉमन ये कल्प्रिट्स हैं, ये बहुत प्रमुख कारण रहता है जिस वजह से यूरेथ्राइटिस होता है। और अगर ये दोनों में से कोई भी ये अगर स्प्रेड कर जाए ना, अंदर एक्सटेंड कर जाए, अंदर और फैल जाए, यूरेथ्रा से होते हुए ऊपर ब्लैडर तक जाए, तो ये गंभीर समस्या कॉज कर सकता है। इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस।
महिलाओं में ये PID कॉज कर सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, और पुरुषों में ना एपिडिडाइमिस को इन्फ्लेम कर सकता है, वहाँ इन्फेक्शन फैल हो सकती है, एपिडिडाइमाइटिस कॉज कर सकता है। और अगर ये अनदेखा चले गए, इनको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया, दोनों केसेस में दे लीड्स टू इनफर्टिलिटी। अब इससे ना आपको इसकी गंभीरता का अंदाजा हो गया, द सीरियसनेस ऑफ दिस इन्फेक्शन, इसका कुछ एक आइडिया हो गया होगा। रिस्क फैक्टर्स समझते हैं। रिस्क फैक्टर्स मैं हाईलाइट करना चाहूँगा क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि किस कारण से ट्रिगर हो सकती है इन्फेक्शन। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, क्योंकि नॉर्मली मैंने बताया ना मोस्ट कॉमन कॉज इसका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रहता है, तो उस वजह से ये ख्याल रखें, ठीक है। थर्ड इज एनी इंजरी टू यूरेथ्रल एरिया, कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी हो सकती है, या कैथेटर यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में, उस वजह से इन्फेक्शन हो सकती है। या मैं आपको एक और यहाँ ऐड करना चाहूँगा, आपके नॉलेज के लिए शेयर करूँगा कि आजकल ना ट्रेंड है ऑनलाइन शॉपिंग का। मैं देखा नेट पे ना बहुत अट्रैक्टिव से टर्म्स बताते हैं, अट्रैक्टिव से प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, और हम अक्सर फंस जाते हैं उस जंगल में। वी प्लेस एन ऑर्डर, वी यूज दोज काइंड ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, उन पे टॉपिकल एप्लीकेशंस यूज करते हैं, केमिकल्स हैं। देखिए नॉर्मल नेचुरल जो पीएच है ना उस एरिया का, वो डिफरेंट रहता है, और जो स्किन है ना, जो त्वचा है ना, वो बहुत सेंसिटिव रहती है एज कम्पेयर टू द अदर बॉडी स्किन। उस एरिया की त्वचा भी बहुत सेंसिटिव रहती है, और अगर हम कोई हार्मफुल, कोई हानिकारक केमिकल्स किसी प्रकार के यूज कर रहे हैं ना वहाँ, तो वो नुकसान पहुँचाते हैं। इट कैन लीड टू, वही ट्रॉमा वाला बात, इंजरी हो सकती है, और उस वजह से इन्फेक्शन हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन स्प्रेड। इसमें मैं बताऊं आपको, सोप्स आते हैं कई अलग से, लोशंस आते हैं वो यूज हैं, जेल्स आती हैं वो यूज करते हैं, कुछ इस प्रकार के कॉन्डोम्स आते हैं वो यूज करते हैं। महिलाओं के लिए ना फोमी क्रीम्स आती हैं टॉपिकली अप्लाई करने के लिए, और इवन आई हैव सीन कोलोन्स फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कोलोन्स बताओ वहां यूज करेंगे, और वो भी केमिकल्स होते हैं, हानिकारक केमिकल्स होते हैं, इट कैन लीड टू इन्फेक्शंस। इस जंगल में ना फंसे। आइए इसके सिम्टम्स समझते हैं, लक्षण देखते हैं। यूरेथ्राइटिस के क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पहचाने हमें यूरेथ्राइटिस हो गया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज डिसयूरिया, सबसे पहला प्रमुख सिम्टम पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। पेशाब करते समय, यूरिन पास करते समय ना दिक्कत आती है, दर्द करता है, और बर्निंग भी हो सकती है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेशन, ठीक है। सेकंड इज पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंटरकोर्स करते समय भी दर्द महसूस करता है। ये दोनों के लिए कॉमन है, महिलाओं में भी ऐसा होता है और पुरुषों में भी ऐसा देखा गया। तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है इचिंग, खुजली होती है बिल्कुल टिप ऑफ द यूरेथ्रा, बिल्कुल टिप पे, एंड पे जाके ना वहाँ इरिटेशन, खुजली, इचिंग होती है। पुरुषों में ना पिनाइल डिस्चार्ज देखा गया है, पस जैसा डिस्चार्ज होता है, कई बार उसमें खून भी आता है, ब्लडी डिस्चार्ज भी हो सकता है। एंड पेन इन द पेल्विक एरिया, ये अगेन कॉमन है दोनों में, महिलाओं में और पुरुषों में, पेल्विक पेन वी कॉल। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो सकती है यूरिन पास करने की, अर्जेंसी भी हो जाती है कई बार कि इमीडिएटली हैज टू रश टू द वॉशरूम, उसको भागना पड़ता है वॉशरूम यूरिन पास करने के लिए। फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, ये भी सिम्टम्स आते हैं। आइए होम्योपैथिक दवाओं की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एक्यूट सिम्टम्स है ना तो छोटी पोटेंसी से ही आराम मिल जाएगा आपको कुछ ही दिनों में, लेकिन क्रॉनिक यूरेथ्राइटिस हो गया है तो विल गो बाय 200 CH पोटेंसी, एटलीस्ट 200 CH टू स्टार्ट विद, ठीक है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा आई विल कंसिडर इज आर्जेंटम नाइट्रिकम। आर्जेंटम नाइट्रिकम दोस्तों 200 CH में शुरू करेंगे, 4 बूंदें 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह शाम लें, दिन में 2 बार। और आर्जेंटम नाइट्रिकम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने क्यों ली वो भी समझें, क्योंकि जितने सिम्टम्स की हमने बात की है ना, आर्जेंटम नाइट्रिकम कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द सिम्टम्स, तकरीबन हर लक्षण वो कवर करती है। सेकेंडली बर्निंग होती है और शूटिंग पेन रहती है जो अंदर तक जाती है, यूरेथ्रा से अंदर तक जाती है, यूटीआई, ये यूरिन ट्रैक्ट में, ठीक है ना, और विद गोनोरिया इन द बैकग्राउंड। अगर गोनोरिया भी है ना साथ में तो भी आर्जेंटम नाइट्रिकम उसको कवर करती है, इसलिए नंबर 1 दवा आर्जेंटम नाइट्रिकम 200 CH दिन में 2 बार। दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज कैनबिस, कैनबिस सेटाइवस यहां लेंगे, अगेन 200 CH में लेंगे। अगर एक्यूट गोनोरिया केस है ना, एक्यूट अभी न्यूली डायग्नोस्ड कह लें, सिम्टम्स आ रहे हैं वहां। सेकेंडली अगर बर्निंग बहुत रहती है वाइल यूरिनेटिंग वहां, और वो बर्निंग ना अंदर तक एक्सटेंड करती है, ब्लैडर तक जलन महसूस करता है पेशेंट वहां, तो ये कैनबिस सेटाइवस के टिपिकल सिम्टम्स हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट सिम्टम इज जो यूरेथ्रा वाला पार्ट है ना वो बहुत सेंसिटिव होता है, छूने से भी उसको ना जैसे ना बेचैनी सी लगी रहती है,
तो छूने से भी उसको इरिटेशन सी होती है, विच इंडिकेट्स ये इन्फ्लेमेशन हुई है यूरेथ्रा की, यूरेथ्राइटिस है। तो कैनबिस सैटाइवस वहाँ काम करेगी। 200 CH में दिन में 2 बार 4-4 ड्रॉप्स सुबह शाम ले सकते हैं। दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट दवा है कैंथेरिस। कैंथेरिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं 3rd नंबर पे ली है क्योंकि इसके सिम्टम्स थोड़ा हटके हैं, ये थोड़ा समझें। कैंथेरिस के पेशेंट को ना हमेशा टिनिज्मस रहती है, हमेशा ना बेचैनी सी लगी रहती है। सिम्टम्स इस प्रकार के रहते हैं, उसको ना बर्निंग रहेगी यूरिन करते समय, और साथ में ना पेन है, दर्द का सिम्टम रहता है, और अर्जिंग है बहुत ज्यादा। तो उसको ना कई बार ऐसा लगता है कि यूरिन इस सिम्टम्स के साथ यूरिन पास होगा, कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता, लेकिन ना बेचैनी है, टेनिज्मस इसको बोलते हैं। दैट इज वेरी प्रोमिनेंट, ये बहुत प्रमुख लक्षण है, वहां कैंथेरिस काम आती है। 200 CH अगेन 4 ड्रॉप्स दिन में 2 बार। तो दोस्तों ये 3 इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं तकरीबन जो सारे सिम्टम्स को कवर करती है यूरेथ्राइटिस के। अगेन आई वुड से अगर एक्यूट कंडीशन है तो 30 CH पोटेंसी से रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। अगर पुरानी होगी ये तकलीफ, यूरेथ्राइटिस जो है आपकी, ये क्रॉनिक होती जा रही है, सिम्टम्स ना बीच में राहत मिलती है, फिर शुरू हो जाते हैं, फिर होती है, फिर शुरू हो जाते हैं, इस प्रकार लंबा चलता है अगर डिजीज है ना, तो वहाँ हम हाई पोटेंसी दे सकते हैं। अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा बिफोर टेकिंग एनी ऑफ द मेडिसिन। ये वीडियो आपकी नॉलेज के लिए था, आशा करता हूँ आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। जुड़े रहें दोस्तों गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना रिक्वेस्ट जरूर भेजिएगा एंड गिव मी सम टिप्स टू इम्प्रूव द कंटेंट ऑफ माई वीडियो। राइट, जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस।